बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। बिगड़े इसहाक़ और इस मरतबा थोड़े से तवील वक्फ़े के बाद लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मैं वीलॉग नहीं बना सका। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे एक ऐसे मौजू के ऊपर जो कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अफ़गानिस्तान के हालात के बारे में तो मैं आपसे बातचीत करता रहता हूँ, लेकिन पिछले दिनों अफ़गानिस्तान में एक ख़बर चली जिसमें वीडियो और कुछ तस्वीर दिखाई गई जो कि मुल्ला उमर अमीरुल मोमिनीन की कब्र की तस्वीर थी और कहा गया कि अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर की कब्र दरियाफ़्त हो गई है और ये उसी जगह पे पाई जाती है जो कि सूबा ज़ाबुल सदरन अफ़गानिस्तान और उसके कैपिटल सिटी जिसको कल्लात के नाम से हम जानते हैं वहाँ पर है, जिसके बारे में 2019 में बेटी डैम जो कि एक डच जर्नलिस्ट थी उसने अपनी किताब में लिखा था कि मुल्ला उमर आखिरी अय्याम में अपने आखिरी अय्याम में अफ़गानिस्तान में थे और कल्लात शहर में थे और जो कि सूबा ज़ाबुल का दारुल खिलाफा है और एडजॉइनिंग कंदहार के करीब है और वहीं पर अमेरिकन बेस भी एक पाया जाता था। और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्ला उमर इसलिए इधर आए कि ये उनके एंसेस्ट्रल उनके फोर फादर्स की ज़मीन थी, इसलिए वो यहाँ पर रहे और आखिरी दिनों में जब बीमार हुए और यहीं पर वो दफन हुए। लेकिन क्या ये कोई नई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन में एक पुरानी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए कि 2013 में अप्रैल 2013 में जब मरी में एक टॉक्स तालिबान के साथ हो रहे थे, वो सेकंड राउंड था और पाकिस्तान उसको ऑलमोस्ट स्पीरहेड कर रहा था। उस वक़्त अचानक काबुल से ख़बर निकलती है और अफ़गान इंटेलिजेंस से ख़बर देती है कि जी मुल्ला उमर इस दुनिया में नहीं हैं और 2013 की बात है, ये अप्रैल 2013 की बात है और मुल्ला उमर कराची में एक अस्पताल में बीमार थे और वहीं पर फौत हो गए हैं। दुनिया की तमाम अखबारें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया ने इस ख़बर को खूब बढ़ा चढ़ा के पेश किया, लेकिन 6 साल बाद पता चलता है कि नहीं, मुल्ला उमर ज़ाबुल में अपने आखिरी अय्याम में ज़ाबुल में थे और वहीं पर बीमार हुए और वहीं पर वो फौत हुए और वहीं पर वो दफन है। अब कहने का मकसद ये है कि उस वक़्त ये बड़े जोशो खरोश से कहा गया था कि पाकिस्तान में मुल्ला उमर की आखिरी अय्याम मुल्ला उमर के पाकिस्तान में थे और मुल्ला उमर पाकिस्तान में उनकी सेंचुरीज़ थी और पाकिस्तान से वो अपने ऑपरेशंस को मैनेज किया करते थे। ये सारी बातें आपसे करने का मकसद ये है कि क्या मुल्ला उमर के मरने के बाद, मुल्ला उमर की कब्र दरियाफ़्त होने के बाद हम ये सोच सकते हैं कि मुल्ला उमर की कब्र एक मकबरा, एक स्पिरिचुअल प्लेस जहाँ से तालिबान की हुकूमत को और तालिबान की मूवमेंट को कोई मज़ीद ताकत मिलेगी, कोई फ्लरिशमेंट होगी और क्या मज़ीद लोग तालिबान को जॉइन करना शुरू कर देंगे और क्या एक नया फिनोमेना इमर्ज होगा अफ़गानिस्तान में। मेरे ख़्याल में अगर हम अफ़गानिस्तान की मज़हबी रुझान को देखते हैं तो वहाँ पर कंधार में आपको अहमद शाह अब्दाली और मीर वाइस जिनको मीर वाइस निको के नाम से जानते हैं उनके मकबरे हैं। काबुल में आपको बाबर का, नादिर शाह का और अभी कुछ और उनके लोगों का उनके मकबरे मिलेंगे और मज़ार शरीफ और हेरात और जलालाबाद में भी बहुत सारे ऐसे बादशाह और हेड ऑफ़ द स्टेट गुज़रे हैं जिनके मकबरे हैं, लेकिन इनमें किसी भी जगह पर वो जो आपको सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है, जहाँ पर लोगों की कब्रों पे लोग मज़ार बना के उनको, जहाँ पर इस किस्म की लोग दुआएं मांगते हैं और मन्नतें मांगते हैं, ये कॉन्सेप्ट अफ़गानिस्तान में नज़र नहीं आता। तो मैं उस चीज़ को उस तरीके से नहीं देख रहा हूँ कि मुल्ला उमर की कब्र का कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन मुल्ला उमर की कब्र का सिर्फ़ एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि पहले मुल्ला उमर की कब्र का नामो निशान नहीं था। नोबडी न्यू कि मुल्ला उमर किधर हैं। अभी एक किस्म की मोटिवेशनल
آبجیکٹیو شاید وہ ان کو دے سکے یا موٹیویشنل انسپریشن وہاں سے طالبان حاصل کر سکیں یا طالبان اس کو اپنے لیے ایک سینٹر پوائنٹ کے طور پر اس جگہ کو استعمال کرنا شروع کر دیں. اس لیے کہ پہلے کندھار ایک ان کا اسپرچول ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا جہاں پر ملا عمر تھے اور ملا عمر کا گھر تھا. طالبان کن حالات میں سے گزر رہے ہیں وہ ہم بہت بار اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں. آج صرف آپ کو کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ملا عمر جو کہ امیر المومنین زابل افغانستان اور جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کیش کیا اس کو استعمال کیا کہ جی ملا عمر پاکستان میں تھے, اس کا امپیکٹ کیا ہوا, اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کے خلاف. لیکن بیٹی ڈیم ایک جرنلسٹ انہوں نے خود وہاں وزٹ کیا, وہاں رہیں اور دیکھتے رہیں اور الٹیمیٹلی آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملا عمر افغانستان میں دفن ہے. ان کا مقبرہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے, اس مقبرے کی کیا استعمال ہوگا اور اس مقبرے سے کیا فائدہ طالبان حاصل کر سکیں گے, یہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں ملا عمر کے قبر کو اس مقبرے کی صورت میں نہیں دیکھ رہا ہوں جہاں پر لوگ جا کر منتیں مانیں, لیکن اس صورت میں دیکھ رہا ہوں کہ طالبان کے لیے وہ ایک سینٹر پوائنٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.